जिस समत देखिए वो, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब? भाई आपका ये पर्चा देखा है, किस नाम से डाल रखा आपने? जी, कौन सा? हम यूपी से बोल रहे हैं भाई। आप? ये 10 पारे पढ़वाने थे आज। क्या चीज? 10 पारों की तिलावत करवानी थी। तो आप कौन बोल रहे हैं? यूपी से बोल रहे हैं भाई, बरेली शरीफ के करीब में ही। आस मोहम्मद। आस मोहम्मद जी। मतलब कौन सा पर्चा देखा भाईजान आपने? ये बाबा अदनान बरेली वाले के नाम से। बाबा अदनान बरेली वाले। अच्छा, थानवी को काफिर मानते हैं या मुसलमान? थानवी तो, ये तो सब पूरी दुनिया में सब मुसलमान है। थानवी थानवी जो थानवी है वो काफिर है या मुसलमान? मैंने मुसलमानों को ठेका खोले रखा किसी को बनाने का। बता दो यार, छुपाओ मत अपनी पहचान। नहीं छुपाओ क्या, मैंने आपको सलाम कर लिया, आपका तरीका अच्छा, छूट गया। तबलीगी जमात में क्या बार गए हो? मैं तो सबको मुसलमान मानता हूँ भाई। तबलीगी जमात में क्या बार गए? मैंने ठेका खोले रखा सबको काफिर बनाने का। अरे तबलीगी जमात में क्या बार गए हो ये बताओ। मैं क्यों मानूं भाई सबको, मैं तो सबको मुसलमान मानता हूँ। मैं तो रजा खाने को भी मुसलमान मानता हूँ। यही सिखाया जाता है तुम्हें जमात में सब? मैं तो ये उनको मुसलमान मानता हूँ। बातें करो, जवाब ना दो पूछने वाले का। मैं तो उनको भी मुसलमान मानता हूँ जनाब, जो कलियर में चादर चढ़ाते हैं और मत्था टेकते हैं जाकर के। तारिक जमील भी तो गया था वहाँ, हाथ पैर चूम रहे। हाँ, दुआ की थी उन्होंने। अरे वो तो उनके हाथ पैर चूम रिया था। हाँ, तो चूमने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, तुम्हारा कहना तो है वहाबी देवबंदी तो बोलते हैं कि चुमना शिर्क। मौलाना तुम्हारी सारी जिंदगी इसी में गुजर जाएगी, यो काफिर यो मुसलमान, यो काफिर यो मुसलमान, काम कुछ कर लेगा नहीं। तुम्हारी दुनिया देवबंदियत में अभी तक तुम्हारी किसी देवबंदी अम्मा ने कोई ऐसा बेटा नहीं जना है जो मुझसे बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे। अरे तुम्हारी सारी जिंदगी इसी में गुजर जाएगी। यूपी कौन सी जगह? यूपी बरेली शरीफ से हो? 20 पारे यूपी बरेली शरीफ से हो? अरे बरेली शरीफ से नहीं है, हम देवबंद शरीफ से हैं। अबे जाहिल, तू तो अभी कह रहा था मैं बरेली शरीफ के पास से बोल रही हूँ। हाँ, तो तुझे बताना भी तो था ना कि हम कौन है। अबे जाहिल, मुनाफिकों की पहचान है ये कि मुनाफिक बात में झूठ बोलेगा, बात करेगा तो झूठ बोलेगा, अमानत उसे दोगे तो अमानत में खयानत करेगा। बेटा बरेली शरीफ के करीब ही है हम। अबे तो जाहिल, तू देवबंद से है। देवबंद कौन सी जगह से है बता? देवबंद तू जानता है देवबंद को? अरे तू है कौन सी जगह से ये बता? तू बरेली शरीफ, तू मेरी बात सुन, छोटी सी बात सुन। जाहिल, बकवास मत कर वरना तुझसे ज्यादा बोलना जानता हूँ मैं। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे सीधा। बोलने वाला ज्यादा अपने आप को समझना क्या? इन्ना अनकरल अस्वात लसवतुल हमीर। अरे वाह, अरे मौलवी भी है तू तो। अभी तुझे क्या पता हमारे बारे में? अच्छा, मुफ्ती भी है? तुझे क्या पता हमारे बारे में बेटा? मुफ्ती भी है तू? हम तो सुरीन के मस्से भी ठीक कर देते हैं। अच्छा, तो थानवी के मस्से तूने ठीक किए थे क्या? नहीं, रजा खानी को मस्से ठीक कर रहे हैं। को ये बीमारी हो गई थी, रशीद अहमद गंगोई से मस्से खत्म करवाता था वो। इसलिए रजा खानियों के मस्से ठीक करना है जिन्होंने रशीद अहमद गंगोई उसके मस्से खत्म करता था, मालूम है? गंगो के मस्से खत्म किए थे उसके, मालूम है? हिकायत औलिया में लिखा है, मालूम है? हिकायत औलिया में लिखा है थानवी की किताब में। गंगो की भरी खान काम है उनके, उसके मस्से खत्म कर दिया था। 15 पारों के 1000 रुपए और 30 पारों के 1500 रुपए। अरे तो ये सब हरामी वहाबी देवबंदी अगर इस तरह की उल्टी सीधी पोस्टें किसी के नाम से डालें तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। एक ऐसी और परसों तरसों आया था एक शैतान हमारे पड़ोस का, अकरम देवबंदी खुशालपुर का। वो भी शैतान यही बोल रहा था कि तुम कब्रें खोदते हो क्या? अब तू नया फार्मूला लेकर आया है? अब तो नया फार्मूला लेकर आया बे, सालो शैतानो बदमजहबो। तुम्हारी सारी सलाहियत है थानवी की नाजायज औलाद हो, कब सुधरोगे जाके? इनको काफिर साबित करने में खत्म हो जाएंगी तुम्हारी सारी। काफिर तो है, हम क्या साबित करेंगे? काफिर तो है, कोई भी देवबंदी बात नहीं कर सकता मुझसे। अगर तेरी जमाते देवबंद में कोई है मुल्ला बड़े से बड़ा तो लेके आ।
बेटा जिस वक्त मैं दारुल में पढ़ता था तेरे जो हराम की औलाद है मुझसे नदीम अख्तर रजा वो खुद मेरे कमरे में मेरे साथ ही था। तू बात करेगा मुझसे, ये बता। तो करता हूँ भाई। अबे जाहिल, तू बंदा मुझसे देख किसी पीछे मौजूद कितना पर आगे बात करेगा? तस्वीर में तुझे आगे की खबर क्या है? उसमें पीछे की खबर थानवी को भाई मुसलमान साबित कर दे, तस्वीर में चल। मैं थानवी को काफिर साबित करता हूँ, तू मुसलमान साबित कर दे थानवी को। अरे वो मुसलमान है भाई, काफिर है वो। तेरा क्या रहता कोई हो जाएगा? हैं? हाँ अरे बिल्कुल, तेरा तू भी कहना कहेगा, तो तू भी कहेगा, तू भी कहेगा, तुझसे कहलवाऊंगा, एक मिनट मुझे तुझसे बात करनी पड़ेगी बेटा तसल्ली से। तुझसे कहलवाऊंगा। बता किस तरह काफिर है? चल बताऊं? हाँ ये बता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान है या रसूल पाक की शान में तौहीन करना ईमान है? तो तौहीन करने वाला तो काफिर है। काफिर है ना? हाँ बिल्कुल काफिर है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा लगा यार। क्या नाम है तुम्हारा? आस मोहम्मद। जी 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 जी। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाला काफिर है। अच्छा, थानवी की तौहीन करने वाले के ऊपर क्या हुक्म आएगा? थानवी की तौहीन करने वाले के ऊपर मतलब? जैसे कोई थानवी की तौहीन कर दे, उसके ऊपर क्या हुक्म आएगा? किसी भी मुसलमान की तौहीन कर दे, मुसलमान का दिल दुखाना, मुसलमान की तौहीन करना, ये कैसा है? ये हदीस शरीफ बात है, काबतुल्लाह को उठाने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है यार हजरत, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा जुमला कहा कि एक मोमिन का दिल दुखाना काबे को ढाने से ज्यादा खतरनाक है। जी 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो बदगोई है, किसी के खिलाफ किसी की जो है गिबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, हदीस पाक में क्या मफहूम आया कि किसी की गिबत करने वाला, चुगली करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा? मौलाना देखो, मौलाना मेरी बात सुनो। मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं सादा आदमी हूँ, मैं सादा आदमी हूँ, सादा इंसान हूँ, मौलाना नहीं हूँ। मौलाना मत कहिए, मेरा नाम ले लीजिए, नूर हसन मेरा नाम है। नूर हसन भाई, अगर आप कुछ पढ़े लिखे होते तो आप बदजुबानी और बदगलामी ना करते मुझसे शुरू में, जिस तरह आपने शुरू की थी। भाई मैंने कहा तुमसे कुछ कहा, तुमने कहा कि ये पर्चे काय के छपाने लगे हैं। अरे भाई तो फिर बता देना। और तुमने झूठ बोला, सुनिए, तुमने झूठ बोला कि मैं बरेली शरीफ के पास से बोल रहा हूँ। आप सीधी सीधी बात करते भाई, ये किसी ने छपवा दिया। चलिए, मुझे अब बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में, आप भी सही बोल रहे हैं, मैं भी सही बोल रहा हूँ। मैं सामने वाला बात करता है। नहीं नहीं बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से यही मिजाज रहा है, सामने वाला प्यार से बात करता, प्यार से बात करता हूँ, सामने वाला अगर बदतमीजी करता तो फिर मैं उससे ज्यादा डबल बदतमीजी तो मगर मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि किसी से गलत बात हो, मैं हरगिज नहीं चाहता इस बात को। ये आपने तो की ना, आपने तो की थी शुरू में यार। बहरहाल आप सुने, अब आपने कहा, हदीस का मफहूम बताया कि हाँ, चुगली करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा जी, गिबत करने वाला, चुगलखोर इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो जो आलिम की चुगलखोरी करे उसके ऊपर क्या हुक्म आएगा? एक मुसलमान की बात है यहाँ तो, मगर जो आलिम की चुगली करे मौलाना उसके ऊपर भी यही आएगा ना? क्या आएगा? उसके ऊपर भी यही हुक्म आएगा ना? क्या हुक्म मतलब? जाहिर सी बात है वो भी जन्नत में नहीं जाएगा, इस तरह की वाइडों में शामिल होगा वो भी। हाँ हाँ हाँ। तो जो नबी की शान में तौहीन करे, नबी की चुगली करे, उसके भैया हम तो साफ कहते हैं, जो नबी की शान में एक लफ्ज में से 6 टुकड़े कर दो, जिस तरह अलिफ लाम मीम में एक 3 हर्फ है, इस तरह की भी अगर गुस्ताखी करेगा तब भी काफी है भाई। अच्छा अच्छा, वाह, अरे सुनकर दिल खुश हो गया यार आस मोहम्मद साहब, बड़ा अच्छा लगा। हमारा तो ईमान है भाई। ये बताइए, हुजूर की तरफ झूठी बात इस्तेमाल करना ये कैसा है? छोटी बात इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पर छोटी नहीं, झूठी बात, वो भी काफी है, काफिर है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं है। इसी तरह के बहुत सारे झूठ हैं जो कि उलमाए देवबंद ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किए हैं। जैसा कि हुजूर ने ऐसा फरमाया गोया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। तो हुजूर की वो कौन सी हदीस है, मुझे आज तक कोई भी बड़े से बड़ा देवबंदी नहीं दिखा पाया। क्या आप दिखा सकते हैं कि हुजूर ने जिस हदीस में यह फरमाया हो कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं? देखो मौलाना मेरी बात, मैं मौलाना नहीं हूं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अब फिर मौलाना नहीं, आप मौलाना जैसी बातें तो कर रहे हैं भाई। मैंने तो मुनाजरा नहीं किया आपसे, कॉल आपने मुझे किया है, बातचीत आप मुझसे कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा।
कि मैं मुनाजरा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अगर आप इसको मुनाजरा समझ रहे हैं तो फिर आप अपना हम पल्ला तलाश कीजिए। तो कहीं यूट्यूबर मुनाजरे के लिए कई सारी शराइतें हैं। अरे मैं मुनाजरे के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मैं तो सबको कहता हूँ भाई। मैं तो बहुत ज्यादा सीधा हूँ। आप मुझे बताइए वो हुजूर की हदीस दिखाइए जिसमें हुजूर ने फरमाया हो कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। भाई सुनो मेरी बात, इस तरह की अगर बातें हैं तो सुनो, जाहिर सी बात है, उनका मतलब उन्हीं से पूछा जा सकता है जो उनके हवारीन हैं, जो उनके मोतक़दीन हैं। क्या आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना। जसद अतार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही सलामत है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है यार। अरे जब काफी जानकारी रखते हो यार। तो जब यार तुम तो साफ हो, मेरे को भूल गए तुम। माशाअल्लाह से वहां लगे, बात खत्म कर दो मेरी यार। तो मेरी बात को पूरा क्यों नहीं करने दे रहे? तुम अपनी बात भी रखियो, पहले मेरी बात को तो पूरा करने दो। चलो आप तसल्ली से पूरा करो। जैसे आपने कहा माशाअल्लाह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर, जिस्म मुबारक सही सलामत है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। आपका अकीदा यही है, मेरा भी यही अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में आराम फरमा रहे हैं, जिंदा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म पाक, जिस्म अतहर एकदम सही सालिम है, सही सलामत, बिल्कुल। ठीक है जी। अब अगर कोई ये नजरिया बिगाड़े और कहे माज़अल्लाह के गोया हुजूर ने ऐसा फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला, तो वो नजदीक मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? अरे सुनो, सीधी सी आपकी बात पूरी हो गई। नहीं, आपसे बात चाहिए, फिर आप अपनी बात कर दीजिएगा। फिर मेरा एक और सवाल है। सवाल तो बस एक ही सवाल करूंगा आपसे जी। जवाब दूं? जी भाईजान। भाई जवाब इसका ये है कि आपको अगर इस तरह की कोई हदीस नहीं मिल रही है तो आप पूछो जा करके जो उनके हवारी हैं, जो जवाब दिए हुए। सुनो यार, पूरी बात तो सुना करें। आप तो बीच में बोलने लगे। आप जब तक मैं रखा हूं जब तक बोले ना, ठीक है? हाँ हेलो, बोलो ना यार। अरे बोल तो रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई हदीस नहीं है और अपनी तरफ से कोई हदीस करके पेश कर रहा है तो इस तरह के आदमी को जाहिर सी बात है काफिर नहीं कहा जाएगा, तो और क्या कहा जाएगा? माशाअल्लाह, तकबीरतुल ईमान में लिखा है। तो मैं तो किसी आलिम को ये नहीं कहता कि भाई इसने ये कह दिया तो ये काफिर नहीं होना चाहिए। अगर कोई देवबंदी आलिम भी इस तरह की कोई बात करेगा तो वो भी काफिर है। जो तौहीन होगी अल्लाह के रसूल की, जो बरेली वाला करेगा तो वो भी काफिर होगा, इस तरह करेगा। हाँ, अल्लाह के रसूल की तौहीन करने वाला है। तौहीन में किसी की जैसे कोई ऑफर नहीं है कि भाई नहीं इस फीके वाले या इस मसलक वाले अगर करेगा तो इनके लिए कोई छूट है। सब बराबर है इसमें। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पर थानवी जी ने बहुत गलत सलत बातें हमारे नबी की शान में बोली हैं। अगर वही चीजें मैं अगर आपके सामने अगर थानवी जी के लिए बोल दूं तो आप गुस्सा हो जाओगे, नाराज हो जाओगे। क्यों? बिल्कुल, क्यों हो जाऊंगा गुस्सा में? मैं इतना कच्चे मुसलमान को हूँ मैं गुस्सा हो जाऊंगा? अच्छा, आपका इल्म थानवी जी के बराबर है? मैं तो उनसे छोटा इल्म वाला हूँ भाई। हाँ, छोटे इल्म वाले हैं। अगर मैं ये कहूँ क्या थानवी जी का इल्म तो आपके बराबर था, आपके जैसा था, आपके इल्म के जैसा था, तो क्या मैं सच्चा हूँ? मतलब मिसाल के तौर पर मतलब आप बराबर का हो? हाँ, मैं कहूँ कि थानवी जी का इल्म तो अल्लाह के आपके जैसा था। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा जानने वाले हैं। एकदम समझ गए यार, बड़े होशियार हो यार। ऊपर वाली बात है, समझदार हो यार। अच्छा, तो चलिए माशाअल्लाह, आपने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जो है वो कायनात में सबसे ज्यादा है, सबसे आला है, सबसे अफजल है। बिल्कुल। तो अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जानवरों के इल्म अगर कोई तस्वीर है तो वो मुसलमान रहेगा या काफिर हो जाएगा? जी एक मरतबा और फरमाइए, क्या कह रहे हैं आप? थानवी जी का इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों की तरह है कि नहीं? जाहिर सी बात है, अल्लाह के रसूल, इसलिए चीजें पढ़ने की है क्या हमारे लिए? हम तो ये कहते हैं हमारा मनहज क्या है, हमारा जो निशाना है वो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा है। अब थानवी या बरेली या देवबंदी इसमें क्या है? कुछ सबका कुछ न कुछ जानवरों, पागलों, बच्चों की तरह था कि नहीं? अरे बच्चों की तरह कैसे हो सकता है मौलाना, बताओ? वाह वाह, अरे क्या बात है। बच्चों की तरह नहीं हो सकता। जब आपकी तरह नहीं है तो बच्चों की तरह भी नहीं है।
जब उनमें आपकी तो तरह जाहिर सी बात बदतमीज नहीं है है। तो फिर जानवरों, पागलों, कुत्तों और स्वरों की तरह भी नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलेगा थानवी जी के लिए तो ये तौहीन है, ये गुस्ताखी है। मौलाना अहमद रजा खान साहब का इल्म भी बच्चों की तरह, पागलों की तरह और कुत्तों की तरह नहीं था। नहीं, हमने मैं ये पढ़ा थानवी है। जी की बात कर रहा हूँ। अरे मैं मौलाना, सुनो, सुन तो लीजिए, आप जब थानवी का इल्म जानवर, पागल, कुत्ते, स्वर की तरह नहीं है तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों के इल्म गैब से तशबीह क्यों दी थानवी ने? अगर उन्होंने इस तरह कहा तो गलत कहा। गलत कहा ना, कुफ्र किया ना। अरे जाहिर गलत कहा, गलत और कुफ्र इस मामले में दोनों मैटर एक ही रखता है। लेकिन अगर कुफ्र, अभी थोड़ी सुनो, देर पहले क्या बात हो रही थी कि गीबत करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जी है ना? और रसूल पाक की तौहीन करने वाला काफिर है, तो काफिर के लिए तो वैसे ही जहन्नम है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है तो भाई। थानवी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सख्त तौहीन की है तो वो काफिर हुआ कि नहीं? अरे सुनो मौलाना, मेरी बात सुनो। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि वो बरेलवी हो या देवबंदी हो, जो हुजूर की शान में तौहीन करेगा काफिर है। सब 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 बिल्कुल क्यों नहीं तो है। फिर ये थानवी जो कह रहा है हमारे नबी के इल्म गैब को जानवरों के इल्म गैब से तशबीह दे रहा है, तो ये काफिर हुआ या नहीं, ये बताइए। अगर उन्होंने इस तरह कहा जिस तरह आप कह रहे हैं तो वो काफिर हैं। मैं इबारत भी पढ़ के बता दूं। थानवी ने लिखा है कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के लिए भी हासिल है। सुनो मौलाना, मेरी बात सुनो। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है, हम जब दारुल देवबंद में पढ़ते देखिए, थे, सपोर्ट बिल्कुल नहीं, सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, स्टूडेंट के लिए नहीं। तुम सपोर्ट करेंगे, हमने हुजूर क्या से मोहब्बत कहते करते हैं? हो, सुनो, तुम हुजूर से मोहब्बत करते हो, थानवी से नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो, सपोर्ट पहले मेरी बात, तुम हुजूर से मोहब्बत करते हो, थानवी से नहीं। तुम हुजूर से मोहब्बत करते हो, थानवी से नहीं। हुजूर से मोहब्बत काम आएगी, थानवी की मोहब्बत काम नहीं आएगी। पहले इस बात का जवाब। यार तुम तो बोल ज्यादा रहे हो यार, तुम तो बोल ज्यादा रहे हो। तुम सुनो, जब बात करने का तरीका होता है कम से कम दूसरे के आदमी की बात सुननी चाहिए। आप अपनी तरफ से हुक्म लगा रहे हैं। मैंने कहा था कि थानवी का इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों की तरह है, तो तुमने कहा मेरे आला हजरत का नाम लेके कि आला हजरत का भी नहीं है ऐसा। और तुमने कहा कि थानवी का इल्म मेरे तरह नहीं है, मेरा इल्म थानवी की तरह नहीं है। दोनों अगर तौहीन करेंगे दोनों काफिर होंगे। हमने का ठेका खा के करेगा। अबे अरे, तो थानवी हमारे नबी के लिए ऐसा बोल रहा है ना। किताब उठा के देखो, हिफ्जुल ईमान। यार एक बात तो सुनो, जब से मैंने मौलाना अहमद रजा खान साहब का नाम लिया तब से आपकी आवाज थोड़ी तब्दील होगी। मैं कह रहा हूँ थानवी जी की किताब उठा के देखो। सपोर्ट तो आप कर रहे हैं मौलाना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आला हजरत वाला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी मैं देवबंदी अपने आला हजरत से मोहब्बत करता हूँ क्योंकि हमारे दिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कूट कूट के भरा है। इसके मोहब्बत का नाम जाम, मेरे नबी की मोहब्बत का जाम मेरे आला हजरत ने हमको कूट कूट के पिलाया है। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पर लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए आपकी मोहब्बत को। हम तो कहते हैं भाई मोहब्बत करो, हम भी तो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जी बिल्कुल सही बात है, तो इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? जी जनाब, तो ये मोहब्बत कहाँ हुई कि एक तरफ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा जा रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि रसूल पाक को इल्म गैब हासिल है। ऐसा इल्म गैब जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है। ये मोहब्बत कहाँ हुई? अगर सुनो मौलाना, मेरी बात सुनो। मैं मौलाना नहीं हूँ, बार बार कह रहा हूँ, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है जनाब। मैं सादा आम आदमी हूँ। हमारी तरफ से अगर मोहब्बत मिल जाए तो ले लो उसको। है भाई मैं जब आलिम हो ही नहीं तो मैं कैसे इसको यार, दुनिया वाले फिर मुझे आलिम कहने लगे, ये तो फिर ठीक नहीं रहेगा ना। मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा नाम नूर हसन है, तो आप मुझे मेरा नाम लेके पुकार लें यार। नहीं आप मोहब्बत में कोई आलिम थोड़ी कहने लगोगे, मुझे मौलाना थोड़ी कहने लगोगे मोहब्बत में। तो आशिक कहने लगोगे। मेरा नाम लो, मैं नाम बता रहा हूँ ना, नूरुल। हाँ हमारे, अरे सुनो, इसमें असल में बात ये है मौलाना, आप कभी देवबंद आओ। फिर वही मौलाना मौलवी साहब, अरे मौलाना मत कहो, मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं अदना सा एक गुनाहगार इंसान हूँ। गुनाहगार कैसे हो सकते हैं जब आप मोहब्बत कर रहे हैं? अरे भाई, गुनाहगार कैसे नहीं हो सकते?
थानवी जी ने तो नबी पाक को गुनाहगार बता दिया, तो मैं गुनाहगार नहीं हो सकता? अगर उन्होंने कहा तो गलत कहा। गलत कहा ना, तो उठाओ 26वां पारा। अरे उन्होंने कहा तो गलत कहा। अगर उन्होंने कहा तो गलत कहा, मैं क्यों उठाऊं 26वां पारा? मुझे क्या जरूरत है उठाने की जब उन्होंने कहा तो गलत कहा? हाँ, तो हुजूर को गुनाहगार कहने वाला, क्या हुजूर की मोहब्बत उसके दिल में रह सकती है? अरे जाहिर सी बात है, मैं कह रहा हूँ भाई, मैं क्यों कुछ सपोर्ट करूँ उस आदमी की जो अल्लाह के हजूर में गुनाहगार कह रहा है भाई? बिल्कुल भाईजान, मैं तो उस आदमी के बारे में बात करना ही फजूल समझता हूँ। थानवी के बारे में जिस तरह है थानवी अकेला, तो थानवी आ गया मिसाल हजारों थानवी आ गया भाई। चलिए बहरहाल, मैं कुछ काम कर रहा था, ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। अच्छा हुआ नहीं थानवी के सपोर्टर नहीं है। अरे थानवी के क्या, हम किसी के भी सपोर्टर नहीं है जो अल्लाह के रसूल की तौहीन करे, जो मतलब मोहम्मद साहब माशाल्लाह। अभी तो आप बोल रहे थे कि मैं देवबंद से बोलता हूँ, देवबंद शरीफ से। देवबंद भाई, देवबंद पढ़ा हुआ है भाई। बरेली शरीफ के मेरे नबी मुख्तार रजा नाम के साथी हैं, मिस्र में पढ़ रहे हैं, बरेली के रहने वाले हैं और अहमद रजा खान साहब को मानने वाले भाई। मेरे रहने से और पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता। मैं भी बहुत सारे देवबंदियों के साथ पढ़ा हूँ जनाब, साथ में पढ़ने से और रहने से, और एक जगह से मुलाकात हो गई कौन से दूर। लेकिन नजर साहब मेरी बात सुनो, मेरा भी बहुत देवबंदियों से कांटेक्ट है, तो क्या मैं देवबंदी हो जाऊंगा या मैं उनका अकीदा अपना लूंगा? ये सब बातें मेरे सामने मत बोलो यार। ये उसको बताना, ये उसको बताना जो बेचारा इस लाइन से थोड़ा सा अनजान हो, दूर हो। नहीं अनजान नहीं, क्या वो हासिल करना आया था। अगर आपसे किसी बरेलवी ने बात कर ली या मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या आपका अकीदा अपना लूंगा मैं? बिल्कुल, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं कौन हूँ कहने वाला आपको, और आप कौन होते हैं मुझे मुलाकात होना इंसानियत के तौर पर, इंसानियत के तौर पर किसी से बात कर लेना, ये तो कोई ज्यादा कोई मोतबर बात नहीं है कि साहब आपके वो दोस्त हैं, आपके साथ में पढ़े हैं, तो हो सकता है कभी शायद शुरुआत में कभी तुम्हारे साथ पढ़ाई की हो या तुमने उनके साथ पढ़ाई की हो। यार मेरी बात सुनो, मैंने भी देवबंदियों के मदरसे में पढ़ाई की है। सुनो यार, देवबंदी मेरे साथी हैं, तो वो तो काफी हुआ आपके ख्याल से। मैंने आज तक किसी को बगैर दलील के, बगैर सबूत के कुछ भी नहीं कहा। मैं तो देवबंदियों के 4 अकाबिर को काफिर साबित करता हूँ, और अगर उनके कुफ्र को जानते हुए फिर कोई काफिर ना माने तो फिर वो भी उन्हीं की तरह काफिर। मगर आपने तो ऐसे कर लिया कि जो रसूल पाक की शान में तौहीन करे वो काफिर है। आपने तो अपने आप को बचाने की कोशिश की, बचाने की मोहब्बत अभी भी बरकरार है आपके दिल में उनकी, इनकी थानवी, ननौतवी, मेढवी, गंगोही की। देखो मेरी बात सुनो, जिस वक्त मेरे सामने किताबें आएंगी और मुझे सबूत मिल जाएगा पक्का, मैं किसी को खाना काफिर नहीं कहता, लेकिन जिस वक्त मुझे पक्का सबूत मिल जाएगा कि उनका मकसद तौहीन करना है, या कोई उन्होंने इस तरह की बात कही जिससे साबित होता है कि भाई तौहीन की है इन्होंने, तो मैं बिल्कुल काफिर कहना में कोई हिचकूंगा नहीं। और कोई भी कहे थानवी की क्या बात है, चाहे कोई बरेली शरीफ तालीम है, कोई भी कहे भाई। चलिए, बहुत अच्छा मुझे लगा आपकी बात सुनकर कि आपने कहा कि रसूल पाक की शान में तौहीन करेगा वो काफिर होगा। यही असल देवबंदियत है, यही असल अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, जो तौहीन करेगा काफिर है, इसमें कोई उसकी बात हुई है। अच्छा ये बताइए, सजा पहले क्या आपको दौरे नबवी से लेकर के आज तक हमने इस्लामी खिलाफत में ये नहीं देखा कि सजा किसी मसलक के एतबार से दी गई हो किसी को, कि भाई ये मसलक ये वाला है, मिसाल के तौर पर मातुरीदी है या कोई दूसरा मसलक वाला है, तो इसको सजा दे दो, इसको छोड़ दो, जो तौहीन करेगा काफिर है। अच्छा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अब कोई नया नबी पैदा हो सकता है हुजूर के बाद अब? अरे बिल्कुल भाई, कैसी बात कर रहे हैं भाई, इस तरह अगर मेरे सामने आ जाए ना, मैं कच्चे समझ जाऊंगा उसको। अरे वाह यार, वाकई यार, बात तो यार एकदम कर रहे आदमी लग रहे हैं। आप आकर के किसी को भेज बना करके झूठे। अच्छा, तो जैसे कि आपका अभी एक जलाल है, एक जोश है कि अगर कोई ऐसा मेरे सामने बोलेगा तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। मैं एक हवाला पेश करता हूँ आपको। मौलवी कासिम नानोतवी, किताब का नाम तहजीरुन नास, उसमें नानोतवी ने लिखा है कि अवाम के ख्याल में तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना वही माना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना अंबिया साबिक के जमाने के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं। मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या ताखुरी जमाने में बिलजात कुछ फजीलत नहीं। भाई क्या यह है कासिम नानोतवी का अकीदा। अब आगे क्या लिखता है सुनिए भाईजान, आगे लिखता है
कि अगर बिलफर्ज बाद ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो फिर भी खत्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क ना आएगा। बताइए यार मेरी बात तो सुनो। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ल से, हमेशा से, जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा भी नहीं किया गया था उस वक्त से लेकर और आखिर तक, जन्नत में जाने तक आखिरी नबी है। और भाई मौलाना साहब, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबूवत का दावा करे वो मौजूद कत्ल है। अगर कोई दरवाजा खोले नबूवत का कि कोई नबी पैदा हो सकता अरे है। भैया कोई शायद, तुम तो दरवाजे की बात कर रहे हैं, तो कुंडी पे हाथ लगाए। अच्छा वाह, क्या बात है। कुंडी पे हाथ लगाए भाई, ये तो कासिम ननौतवी ने तो दरवाजा ही खोल दिया है, कुंडी पे हाथ क्या लगाएगा वो। तो जाहिर सी बात है उन्होंने खोला तो वो भुगते हैं भाई, मैं क्या करूँ उनकी तरफ से। जी जी जी, अरे क्या अगर कोई बरेली शरीफ वाला भी बोलेगा ना तो वो भी ये करेगा। हाँ 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 बिल्कुल, कोई भी हो वो, फिर वो बरेलवी रहेगा ही नहीं, फिर वो मोमिन रहेगा ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा अगर कोई खोलेगा तो देवबंदी ही नहीं रहेगा। हाँ 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 बिल्कुल, चलिए चलिए कोई बात नहीं है। तो ये कासिम ननौतवी देवबंदी है ही नहीं, मगर उसको बानी देवबंद बोला जाता है, बोला जाता है। दारुल उलूम देवबंद का जो मदरसा बनाया है उसका बानी बोला जाता है, उसी ने बनाया दारुल उलूम देवबंद का मदरसा। अगर उन्होंने इस तरह कहा जिस तरह आप बता रहे हैं, ऐसी जाहिर सी बात है, हवाला गलत साबित करने वाले को मैं इनाम देता हूँ। तो इनाम क्या देते हैं मौलाना, मेरी बात 10,000 का इनाम है मेरी तरफ से। अरे 10,000 यार, फिर वही बात आ गई जो तुमने। 20,000 का इनाम है मेरी तरफ से अगर कोई हवाला गलत साबित कर दे। अरे तुम तो 20,000 की बात कर रहे हैं, हम चलिए 50,000 का इनाम। अरे तू पैसों पे, आप पैसों पे तोल रहे हैं भाई। अगर कोई तौहीन करने वाले का इनाम, अगर कोई मुसलमान तौहीन करने वाले को, अरे मेरी बात तो सुनो, बात तो सुनो। अगर कोई तौहीन करने वाले को मुसलमान साबित कर दे तो हम पहले खानदान समेत कुर्बान। अरे वाह, क्या बात है यार, वाह, मेरा दिल खुश कर दिया मोहम्मद भाई। आपने कहा कि तौहीन करने वाले को कोई मुसलमान साबित कर दे तो, है ना। हाँ, अरे वाह, मेरा दिल खुश कर दिया तुमने। तुम पैसों की बात कर रहे हो, पैसा तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में है भी कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे जहां एक तरफ अल्लाह के रसूल में एक लफ्ज मोहब्बत का कह दे वो एक तरफ। सुभान अल्लाह, क्या बात है यार मोहम्मद साहब। बिल्कुल तुमने ठीक कहा कि जो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करेगा, या 1,24,000 जो अल्लाह के नबी हैं, ठीक है, जो अल्लाह। मौलाना सुनो यार, पहले मेरी बात तो समझो। समझा, अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी नबी हैं उनमें से किसी एक नबी की भी अगर तौहीन की तो दायरे इस्लाम से वो खारिज है, और अल्लाह ताला उसे कभी फिर हिदायत का रास्ता नहीं दिखाता। बिल्कुल नहीं, सुनो इस तरह की बात नहीं कह सकते हम कि जो तौहीन कर सकते। सुनो यार, अल्लाह ताला का वादा है भाई। दिखाओ कुरान करीम में, दिखाओ कोई यार। मैं इंशाअल्लाह मैं साबित कर दूंगा। अरे मैंने ये साबित कर दिया, तो देवबंदी से तौबा करोगे? देवबंदी से क्यों तौबा करूंगा भाई मैं? यार तुम तो कह रहे थे तुम बहुत पढ़े लिखे हो यार। अरे पढ़े लिखे क्या, नहीं है। मैं अपना नबी की शान में तौहीन करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का रास्ता नहीं दिखाता, ये अल्लाह का ऐलान है। अरे मेरी बात तो सुनो भाई, बात तो सुनो यार। बोलो। मैंने आपके सामने जो इतनी बातें पेश करी, आपने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह दिल खुश कर दिया। ये वैसे दिल खुश हुआ गया, आपको अपना मसला पेश कर रहा हूँ आपके सामने। नहीं जनाब, तो देखिए, आप जब इस बात को कबूल कर रहे हैं तो चाहे वो तुम्हारा देवबंदी हो तौहीन करने वाला, चाहे वो हमारा बरेलवी हो, चाहे कोई भी हो, फिर कहिए उसको काफिर। बिल्कुल। हाँ, थानवी जी का एक रिसाला है, रिसाला अल इमदाद, उसमें थानवी का मुरीद उनका कलमा पढ़ रहा है और फिर जाके थानवी जी से शिकायत कर रहा है कि मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, पर आपको तो थानवी की बात ही नहीं करनी चाहिए। हमने इस तरह कहा तो है नहीं मुसलमान है। अगर उन्होंने इस तरह कहा है, उनको कोई मुरीद कह रहा है तो वो है नहीं मुसलमान। अरे मेरी बात सुनी नहीं आपने पूरी, और आप अपनी तरफ से आधी बात बोल रहे हो। मेरी बात सुनिए, अभी तो खाली मैंने किताब का नाम ही लिया है और खाली ये कहा है कि मुरीद उनका कलमा पढ़ रहा है। भाई मैं कहा है
ये पूरी बात सुन लो। अगर इस जमाने में कोई मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करना पड़ेगा तो वो भी काफिर है मौलाना। थानवी की बात कर रहे हैं। जी जी, तो रिसाला अल इमदाद उठा के देख लीजिए, थानवी जी का कलमा पढ़ा जा रहा है, जी से वो शिकायत कर रहा है। मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं उठा लूँ। मैं तो फिर कॉल कट करो जल्दी से, आप कॉल कट करो, फिर इतना टाइम नहीं, कॉल कट करो।